तो ऐसे ही जिसमें प्रवेश करता है वो भी उसको आप समान बनाकर जाते हैं, तो उनकी यादगार बनती है। बाकी तो शिव बाप कहते हैं कि मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। क्या मैं पूज्य देवता नहीं बनता हूं? अगर मैं पूज्य देवता बनूं तो सवाल पैदा होगा किसने बनाया, कब बनाया? अच्छा, बनाने से पहले क्या थे? क्या हमेशा देवता ही थे? तो वो भी बात साबित नहीं होती। इस सृष्टि पर सदा तो देवताएं होते ही नहीं है, न सदा स्वर्ग होता है, देवताएं तो स्वर्ग में ही होते हैं। तो साबित हो जाता है कोई ऐसी एक ऊंच आत्मा है जो न्यारी रहती है। क्या इस साकार सृष्टि में आती तो है, प्रवेश करके पार्ट बजाती है, परंतु जो भी पार्ट बजाती है वो ऐसा निर्लिप्त पार्ट बजाती है कि उसको कोई भी लेपछेप कर्मों का नहीं लगता। तो आती है तो इसीलिए आती है कि मैं आप समान बनाकर किसी को जाऊंगी। तो जो मुझे सबसे जास्ती याद करते हैं, नंबरवार तो है, कोई अव्वल नंबर भी होगा, तो उसको मैं ये जिम्मेवारी सौंप दे जाता हूं कि तुम सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाओ। कौन सी सृष्टि को? जो नरक की दुनिया में ही रहते हैं, स्वर्ग में कभी आते ही नहीं हैं, उनको भी मैं तो पावन नहीं बनाऊंगा। क्या वो मेरा कुल तो है नहीं? मुझे तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है, जो सदा डिटैच रहता है। तो सूर्य के तो सूर्यवंशी बच्चे ही होंगे ना, और सूर्यवंश तो पहला पहला कुल है। तो अगर मंदिरों में विचार करो तो भी मंदिर ऊंचे थे ऊंचे शिव का ही मानेंगे। उसके बाद और वंश आते हैं, चंद्रवंश है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, तो ये आते ही है नरक की दुनिया में। वो है ही नर, और वो पुरुषार्थ भी करते हैं बाप को पहचानने के बाद लास्ट में, तो भी नर से नारायण जैसे देवता तो बनने वाले है नहीं। वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते कि देवताएं जो हैं कामजीत होते हैं। क्या वो कर्मेंद्रियों से कुछ कर्म भी नहीं करते हैं? ये कर्म करना ये तो द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होता है, और वो कर्म भी नहीं करते हैं तो फिर उनको प्राप्ति कहां से होती है? एक होता है कर्म मनसा का, एक होता है वाचा का, और एक होता है कर्मेंद्रियों का, कर्मणा का कर्म। तो वो देव आत्माएं जो है वो कौन सा पुरुषार्थ करती हैं जो देव आत्मा बन जाती है? उनको कोई कर्म नहीं करना पड़ता, बस स्वर्ग में खेलेंगे, गीत गाएंगे। आज की दुनिया में भी तो सब यही चाहते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखो, ऑफिस से छूटे और ये गए क्लब में, बस मौज मस्ती ही अच्छी लगती है, कहां धंधे में फंसे हुए हैं। तो जो ऊंचते ऊंच आत्माएं हैं इस सृष्टि की, जिन्हें देव आत्मा कहा जाता है, वो भी क्या करती है? वो भी मनसा का पुरुषार्थ जास्ती करती है, परंतु मनसा तो बड़ी चंचल है। संग के रंग में आकर के वो देवताएं भी बड़े चंचल मन वाले बन जाते हैं।
तो कहते हैं कि तुम वाचा की सेवा करो, कर्मणा की सेवा करो। क्या करो? जो मैं आकर के यज्ञ रचता हूं, इस यज्ञ में भाग दौड़ तो करना पड़ती है ना सेवा करने के लिए, तो तुम भाग दौड़ की सेवा करो। तुम्हारे पाप कर्म धीमे होते रहेंगे, हल्के होते रहेंगे। वो तो हल्के हो जाएंगे तो तुम्हारी वाचा भी खुल जाएगी, और वाचा से सेवा करेंगे तो तुम्हारी मनसा भी एकाग्र होने